17 सितंबर को तेलंगाना भर में टीआरएस पार्टी ने यौम-ए-इंज़माम के तौर पर मनाया। टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने तेलंगाना भवन में कौमी परचम के साथ साथ टीआरएस पार्टी का परचम लहराया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा रियासती वुज़रा, सरकारी विप, अरकान असम्बली व दीगर भी मौजूद थे। इससे कबल टीआरएस लीडरों ने पार्टी दफ्तर में तेलंगाना तल्ली और प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर फूल माला पेश की। कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज यानी 17 सितंबर को यौम-ए-इंज़माम मनाया गया। पीसीसी चीफ उत्तम कुमार रेड्डी ने यौम-ए-इंज़माम के मौके पर गांधी भवन में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निज़ाम दौर हुकूमत की रियासत हैदराबाद को हिंदुस्तान में शामिल करने और अलहदा तेलंगाना के क़याम में कांग्रेस पार्टी का अहम रोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम का 17 सितंबर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये दोनों पार्टियां मजहब की सियासत कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितंबर को यौम-ए-नजात के तौर पर मनाया। इस दौरान आदिलाबाद में बीजेपी कारकुनों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एहतजाजी बीजेपी कारकुनों ने आदिलाबाद कलेक्ट्रेट पर कौमी परचम लहराने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान दक्कमपेल देखी गई। एहतजाजी बीजेपी कारकुनों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। हालात कशीदा देखते सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने एहतजाजी बीजेपी कारकुनों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। सत्रह सितंबर 1948 को रियासत हैदराबाद इंडियन यूनियन में जम हो गई थी। फिर 1956 में लिसानी बुनियादों पर हैदराबाद के 3 अजला बीदर, गुलबर्गा और रायचूर को कर्नाटक में जम किया गया। इन 3 अजला में आज भी निज़ाम दौर हुकूमत के आसार नजर आते हैं और गुलबर्गा को इसमें नुमाया मकाम हासिल है। में 4000 लोग काम करते थे। वो मिल जो है ना 1884 में 1884 में जो है ना स्टार्ट हुआ और ये गवर्नमेंट ऑफ मैसूर में गया। उसके बाद कर्नाटक गवर्नमेंट में आया और नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गया। वो जाने के बाद ये लोगों को चलाने का नहीं हुआ। जो निजाम साहब मिल चालू करे उसको चलाने का नहीं हुआ। सब मिल बंद करे, जितने हैदराबाद स्टेट में मिलना थे पूरे बंद थे, कारखाने बंद करे। तामीरात के शोबे में भी आसिफ जाही दौरे हुकूमत में गुलबर्गा में खूब तामीरात हुए। आज भी कई एक डैम, ब्रिज और पुल आसिफ जाही दौरे हुकूमत के ही कारगर हैं। आज भी कई एक आसिफ जाही दौर की इमारतों में सरकारी दफातर काम कर रहे हैं। गुलबर्गा जिला पंचायत का दफ्तर भी आसिफ जाही दौरे हुकूमत का शाहकार है। इसे 1881 में ताल्लुकदारी ऑफिस के तौर पर बनाया गया था। गुलबर्गा में निज़ाम सरकार का शाही महल भी है, जिसे ऐवान शाही कहा जाता है और अब इसे सरकारी गेस्ट का दर्जा हासिल है। इस तर्ज तामीर की ऐवान शाही की ख़ास खूबी यह है, यहाँ का लोकल स्टोन लेकर काम किए हुए हैं, यानी वाइट स्टोन, शाबाद स्टोन और यहाँ का ब्लैक पत्थर। जो भी आप डिज़ाइनिंग देख रहे हैं कमानों पे, उस पे वगैरह, जो भी उसका डिज़ाइनिंग पूरा तुर्की ईरानियन तर्ज तामीर लेकर, उसका रेफरेंस लेकर ही काम किए हुए हैं। और अंदर जाने के बाद नियर अबाउट हाल एक हाल 25 से 30 फीट हाइट का हाल है। आपको गर्मी के दिनों में भी ज़्यादातर गर्मी ज़्यादा है, 48 डिग्री तक यहाँ पर गर्मी के चांसेस रहते हैं। लेकिन ऐसे वक्त भी गर्मी में भी ये ऐवान शाही वेरी ठंडा और ठंडे से ठंडा कूल रहती है। आज भी विदाउट एसी के मिनिस्टर्स यहाँ पर उतरते हैं। गुलबर्गा का जेएमएफसी अदालत और इसके अहाते में तामीर करदा इमारतें भी निज़ाम दौरे हुकूमत की यादगार हैं। आज निज़ाम हुकूमत को ख़त्म हुए 70 बरस बीत चुके हैं, मगर अब भी इसके आसार अपनी अजमत बयान कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2159 नए मामले सामने आए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 53,094 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 2159 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर पाए गए। रियासत में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,65,000 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा 9 मरीजों की मौत हो गई। अब तक
33,555 अफराद सेहतमंद होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। 30,443 एक्टिव केसेस हैं। 23,684 अफराद होम क्वारंटीन में हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर वरंगल में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद हुआ। महबूबाबाद मुस्तक़र पर IM हॉल में मदुरा एग्रीकल्चर एंड सिल्क डेवलपमेंट की क़यादत में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद हुआ। वरंगल SP नंदयाल कोटी रेड्डी गिरिजन BJP मोर्चा के रियासती सदर और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अरकान ने ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह किया। गिरिजन मोर्चा के रियासती सदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाले से तरक्की करते हुए मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए हैं। आज मुल्क की आवाम के लिए त्यौहार जैसा दिन है। हनीवेल IT कंपनी की जानिब से गरीब खानदानों में राशन तकसीम किया गया। राशन तकसीम की तकरीब में साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सजनार ने शिरकत की। इस दौरान साइबराबाद पुलिस कमिश्नर के हाथों राशन तकसीम किया गया। वाज़ेह है कि लॉकडाउन से परेशान हाल 2500 खानदानों में राशन तकसीम करने का फैसला लिया गया है। पहले मरहले के तहत आज 500 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। उन्होंने कहा कि हनीवेल IT कंपनी ने सीड्स नामी रज़ाकाराना तंजीम के साथ मिलकर 11 लाख खानदानों में अशिया ज़रूरिया तकसीम की है। నెల నుంచి SCSC అనేక రకమైన కార్యక్రమం తీసుకురావడం జరిగింది. మనము ఫుడ్ ప్యాకెట్స్కి వస్తే దాదాపు 11 లక్షల ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు 25,000 1,25,000 గ్రాసరీ ప్యాకెట్స్ని మనము మీ అందరితో కలిపి మన మారుమూల ప్రాంతమైన గిరిజన ప్రాంతాన్ని కూడా మనము పంపడం జరిగింది. అది కాకుండా బ్లడ్ డొనేషన్ చేయడం జరిగింది, ప్లాస్మా డొనేషన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇట్లా అనేక కార్యక్రమం కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. మీ కూడా అప్పుడు మన మోనాలిసా వాళ్ళతోని కలిసి మీ అందరు కూడా దాదాపు 400 ఫుడ్ మన గ్రాసరీ ప్యాకెట్స్ కూడా అప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడే అన్నాను మనము ఇంకా కొంతమంది ఆదుకుంటానని చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత మళ్ళీ మన వెంకట్ కృష్ణ గారు, అరుణ్, మన శ్రీనివాస్ గారు మన ముందు వచ్చి మీ ఆదుకోవడానికి ఇప్పుడు మన శివకుమార్ గారు వచ్చారు. సో మీ అందరు కూడా తెలుసు. సో ఇది దాదాపు మనము లాస్ట్ ఒక 6 months నుంచి కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మన SCSCలు కూడా ఈ ఒక యాక్టివిటీస్లో మన వాలంటీర్స్ చాలా ఒక పెద్ద పాత్ర పోషించారు. మన ఎంగిస్తాన్ వాలంటీర్స్ కావచ్చు, మన రాబిన్హుడ్ ఆర్మీ వాలంటీర్స్ కావచ్చు, అక్షయ పాత్ర వాలంటీర్స్, మన SCSC వాలంటీర్స్ కూడా చాలా పెద్ద పాత్ర పోషించారు. ఈ గ్రాసరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కావచ్చు, బ్లడ్ డొనేషన్లో, ప్లాస్మా డొనేషన్లో. సో వాళ్ళందరూ కూడా మీ తరఫు నుంచి నా తరఫు నుంచి కూడా పేరుగా అభినందిస్తున్నాను. सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने महेश्वरम की 400 साल कदीम खुतबशाही मस्जिद को आबाद किया। महेश्वरम के मंखाल में वाक़ खुतबशाही मस्जिद में आज उन्होंने बाजमात नमाज ज़ोहर अदा की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मस्जिद में बोरवेल के अलावा तहरत खानों की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। इमाम और मौज़िन को वक्फ बोर्ड की जानिब से मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा कि मस्जिद से मुत्तसिल 2.5 एकड़ अराजी का बहुत जल्द जॉइंट सर्वे करवाया जाएगा। कुतुबशाही दौर की मस्जिद है और इसकी ज़मीन भी इसके तहत ग्रेवयार्ड और मस्जिद की जगह सब मिलाकर 2 एकड़ 20 गुंठे है। इंशाअल्लाह ताला जॉइंट सर्वे लगाकर हमारी जगह कहाँ तक है वहाँ तक जो है ना क़य्यूम का यहाँ के इंस्पेक्टर है और इलियास साहब की भी जिम्मेदारी है, हमारे MRO है, गवर्नमेंट से अपॉइंट करे आपको भी। तो अल्लाह चाहे तो जो है ना यहाँ की ज़मीन और जो भी है वफ़ का जो भी है इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर उसको हदबंदी कर देंगे अपनी। और इमीडिएट आज बोरवेल वगैरह का भी जो है कॉन्ट्रैक्टर साहब को आर्डर भी दे दिए। बोरवेल और ग्रिल जो भी यहाँ पर कमी आए, वजू खाने और इमाम मौज़न की तनख्वाह भी जो है वक्फ बोर्ड से रहेंगी इसकी मस्जिद की। और अल्लाह चाहे तो जो है ना जहाँ पर भी मस्जिदें ऐसी बन है तो KCR साहब की गवर्नमेंट में कोई किसी के मज़हब को ठेस पहुँचाने का सवाल ही नहीं है। जो 100 साल से 400 साल से जो भी मस्जिदें बने हम बराबर उसको आबाद करेंगे। हमारे अबू अकरम साहब जो इंफॉर्मेशन देते रहते हैं जहाँ भी है वो इंफॉर्मेशन पे हम लोग भी जो है ना उसको पूरी तरीके से जहाँ पर भी मस्जिदें आबाद करना है हम पूरा जोर लगाकर, अल्लाह के तरफ से हम कोई हिमाकत नहीं है, हम एक खादिम है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बोल के नहीं है, वक्फ बोर्ड के खादिम है क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि नहीं तो हमारे से भी अल्लाह ताला पूछेंगे आप चेयरमैन थे क्या करे बोल के। तो अल्लाह के करम से हम और हमारी गवर्नमेंट KCR साहब की गवर्नमेंट सेकुलर गवर्नमेंट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट साहब की, वो आपको प्रूफ भी दे चुके हैं KCR साहब।
जैसा सेक्रेटरीट में मस्जिदें बनाने का, सेक्रेटरीट में ही मस्जिदें बनेंगी, जो जगह पे थी वहीं बनेंगी, और जगह भी और बढ़ के देने का काम करे केसीआर साहब। यहाँ तक कि अनीसुल गुरबा की जगह बहुत कम थी, तो 4000 गज जगह भी जो है ना गवर्नमेंट की जगह वक्फ बोर्ड को दे दिए उन्होंने। तो ऐसा आज तक कोई गवर्नमेंट में नहीं हुआ, उल्टा गवर्नमेंट जमीना खा गई। मगर हमारी गवर्नमेंट केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जो है ना पूरी तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।